सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। नक्षत्रों पर मुख्य रूप से मैं कार्य करता हूं और नक्षत्रों से कैलकुलेशन, नक्षत्रों से ही जन्म कुंडली का फलादेश, नक्षत्रों को ही मैं प्राथमिकता देता हूं। प्राथमिकता इसलिए देता हूं कि ये वैदिक कालीन पद्धति है। वैदिक समय में यानी वैदिक काल में नक्षत्र के द्वारा ही गणना और नक्षत्रों के माध्यम से ही फलादेश किया जाता था। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में क्या फल देने वाला है अपनी दशा अंतर्दशा में, इसी पद्धति से हम आज भी चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र में स्थित ग्रहों की, कि मघा नक्षत्र में जो जो ग्रह होंगे वो कौन कौन से चरण में क्या क्या फल प्रदान करने वाले होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मघा नक्षत्र में जिस ग्रह की स्थिति है उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि का फल उस ग्रह की स्थिति को बदल सकता है, प्रभावित करता है। क्योंकि ग्रह के ऊपर दूसरे ग्रहों की दृष्टियां अपना प्रभाव डालती हैं। सभी ज्योतिष प्रेमी जानते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी भी जानते हैं और आचार्य भी जानते हैं। तो मघा नक्षत्र में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य की स्थिति अगर मघा नक्षत्र में हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। सूर्य अगर मघा नक्षत्र में हो तो धन की स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है। कहा जा सकता है कि जीवन में इस समय पर जबकि सूर्य की दशा का प्रभाव हो, अभावग्रस्त बनाता है ये सूर्य। आजीविका के लिए भी उस जातक को अगर पहले अपना बिजनेस करता है तो नौकरी पर आ जाना पड़ता है, और अगर कोई अपने घर का कार्य है यानी अपना पारिवारिक कोई बिजनेस है उसके बावजूद भी किसी न किसी कारण से ज़रूर उसको नौकरी करनी पड़ सकती है। नौकरी ही करवाता है ये सूर्य। अभावग्रस्त भी आर्थिक स्थिति के मामले में कमजोर बनाने वाला ये सूर्य होता है मघा के पहले चरण में। अब मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति है तो ये पहले चरण के जैसा ही लगभग फल देता है। यानी आर्थिक मामले में तो ये अभावग्रस्त ही बनाए रखता है। परेशानी और टाइप की भी साथ में जुड़ जाती है। शारीरिक परेशानी में थकावट या फिर दुर्बलता, कमजोरी होना या इसका अनुभव होना, ऐसी चीजें महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन ये जो सूर्य का समय होगा, सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा बहुत ही अल्पकाल में होती है, बहुत ही कम समय की होती है, इसलिए ये प्रभाव कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। तीसरे चरण में अगर स्थिति है सूर्य की तो उसकी महादशा में उसकी अंतर्दशा विशेष रूप से कोई फल ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं देने वाली होती। मध्यम फल ही इसका कहा गया है शास्त्रों में। और चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो मघा नक्षत्र के तो ये भी अभावग्रस्त ही बनाए रखता है। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी भी चरण में सूर्य की स्थिति हो मघा के तो अभावग्रस्त आर्थिक स्थिति के मामले में तो जातक को ये बनाता ही है। और लगभग 40 वर्ष की अवस्था तक इसके बाद के जीवन में ये सुखी हो जाता है। इसका समय 40 के बाद ही अच्छा बताया गया है। अब मघा नक्षत्र में ऐसे सूर्य जो कि किसी भी चरण में हो उस पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो शुभ फल ये देने वाली होती है। यानी सूर्य के उस प्रभाव जो कि अभावग्रस्त वाला प्रभाव है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने वाली हो जाएगी चंद्रमा की दृष्टि। तो चंद्रमा की दृष्टि इस कारण से शुभ मानी गई है। सूर्य किसी भी चरण में है मघा नक्षत्र के, मघा के सभी चरणों में अभावग्रस्त रहने वाला जातक चंद्रमा की दृष्टि के फलस्वरूप प्रसिद्धि भी प्राप्त करने वाला हो जाता है और शक्ति संपन्न भी हो जाता है। आर्थिक स्थिति के मामले में भी वो सही हो जाता है, खर्चीला भी हो जाता है, पैसा खर्च ज्यादा करने वाला हो जाता है। अब मंगल की दृष्टि का प्रभाव अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि मघा में है तो ये भी उसे खर्चीला बनाने वाली स्थिति बन जाती है मंगल की दृष्टि के कारण।
और विशेष फल कब होगा? जब सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का समय होगा। इस दृष्टि के प्रभाव से वो जातक या जातिका अपने लाइफ पार्टनर के सेवा में लगा रहने वाले होते हैं। ये जातक परिश्रमशील भी होते हैं, लेकिन कटु वचन का प्रयोग बोलने में करने वाले होते हैं। अब बुध ग्रह की दृष्टि हो अगर ऐसे सूर्य पर जो कि मघा नक्षत्र में है, तो ये भी उसको खर्चीला बनाने वाली स्थिति बनाएगी। ऐसा व्यक्ति सरकार या फिर समाज या परिवार के नियमों की अवहेलना करने वाले भी होते हैं। अवहेलना करने में उसे बहुत आनंद आता है, और संभवतः ये जो कहा गया है फल, इसमें समाज के रूढ़िवादी सिद्धांत उसे अच्छे नहीं लगते। और ये लेखक भी हो सकता है, किसी विषय का लेखक भी हो सकता है, अपनी बात सफलतापूर्वक उस लेख में रखने वाला होता है ये। अब बृहस्पति की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि मघा में है, तो इसके फलस्वरूप उसकी शिल्प शास्त्र में रुचि बहुत होती है। ये एक सफल वास्तुशिल्पी भी बन सकता है, लेकिन धार्मिक स्थलों, धार्मिक स्थानों, समाज उपयोगी भवनों जैसे धर्मशाला या मंदिर या कोई भी सामाजिक संस्थान हो, तो उन स्थानों को बनाने में भी या उसको जिम्मेदारी किसी प्रकार की उससे संबंधित लेने में भी उसको इंटरेस्ट होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि मघा में है, तो इसका फल भी शुभ नहीं बताया गया। ये जातक व्यवहार से कुछ सबको नहीं भाता, यानी इसका जो व्यवहार है वो इसके रिस्पेक्ट को भी समाज में, परिवार में कम करने वाला होता है। अब शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर हो जो कि मघा नक्षत्र में सूर्य है, तो इसको शनि के प्रभाव के कारण से तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति सभी चरणों में। पहले चरण में अगर मघा के चंद्रमा की स्थिति हो, तो ये व्यक्ति को समाज सेवी बनाने वाली होती है। समाज की किसी न किसी प्रकार से मदद करने वाला होता है, सेवा करने वाला भी हो सकता है, मृदु भाषा का प्रयोग करने वाला होता है, और सबके साथ सद्व्यवहार करने वाला, और फलस्वरूप ये सभी से आदर भी प्राप्त करता है। इसकी संतान कम होती हैं। दूसरा चरण, अगर दूसरे चरण में चंद्रमा की स्थिति हो मघा नक्षत्र के, तो ये व्यक्ति को युवावस्था तक आर्थिक मामलों में अभावग्रस्त बनाए रखती है। उस व्यक्ति के मन में अगर वो पुरुष है, तो स्त्रियों के प्रति द्वेष भाव भी ये चंद्रमा पैदा करने वाला होता है। 30 वर्ष के उपरांत उसके जीवन में संपन्नता प्रवेश करने लग जाती है, संपन्न हो जाता है आर्थिक स्थिति के मामले में। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो मघा के, तो इस चंद्रमा के प्रभाव के कारण से प्रारंभिक जीवन तो उस जातक का संघर्ष में रहता है, लेकिन उसका जो लाइफ पार्टनर है वो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में रुष्ट रहता है, रूठा रहता है। अगर उसका विवाह हो चुका है तब ऐसा होता है। 35 वर्ष की आयु के बाद सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भारी परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन होते हैं सकारात्मक, अच्छे होते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर मघा नक्षत्र के चौथे चरण में हो, तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी गई, प्रभावित करती है उसके लाइफ को भी, लाइफ स्टाइल को भी। और ये भी कहा गया कि 33 वर्ष की आयु के बाद पहले से ही अगर हेल्थ इशू कोई है, तो ये चंद्रमा के समय के बाद, और या फिर 33 वर्ष की आयु के बाद वो हेल्थ इशू उसका ठीक हो सकता है। बहुत अधिकार संपन्न और समाज में ये आदर प्राप्त करने वाला होता है। अब मघा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि मघा नक्षत्र के किसी भी चरण में है, तो ये दृष्टि शुभ फल देने वाली होती है। और ये जातक धनी भी होता है, प्रसिद्ध भी होता है, अधिकार संपन्न भी होता है। मंगल की दृष्टि का फल ये है कि ये समाज सेवी होता है और राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। बुध की दृष्टि इस चंद्रमा पर जो कि मघा नक्षत्र में है, अगर पुरुष है तो सुरा सुंदरी का शौकीन बनाने वाली होती है, मित्रता करवाने वाली होती है विपरीत लिंग से। बृहस्पति की दृष्टि का शुभ फल कहा गया है, और ये जातक अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है, सत्ता आसीन लोगों का विश्वास पात्र भी
होता है। शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक को विद्वान बनाने वाली होती है, साथ ही उसमें महिलाओं वाले गुण और कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं अगर वो पुरुष है तो। अगर वो महिला है तो उसमें कुछ कठोर वाणी यानी पुरुषों वाले लक्षण दिखाई देते हैं ज्यादा मामलों में। अब शनि की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि मघा में है तो वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छी नहीं मानी गई। इसका प्रभाव संबंधों पर भी पड़ता है और कभी कभी तो और अन्य कई कारण, अगर कुंडली में खराब ग्रह स्थितियों के कारण से कुछ ऐसा योग भी बन रहा हो तो संबंध विच्छेद के चांसेस भी इस समय पर हो सकते हैं। ये नौबत आ सकती है, लेकिन तब आ सकती है जब अन्य कई कारणों से भी इस तरह के संकेत मिलते हों। और कृषि संबंधित कार्य से या फिर कृषि के उत्पादन जो होते हैं उनमें से किसी उत्पादन से उस जातक को लाभ हो सकता है। आइए अब जानते हैं मघा नक्षत्र के सभी चरणों में मंगल ग्रह की स्थिति। पहले चरण में अगर मंगल ग्रह की स्थिति हो मघा के तो ये जातक को शासकीय सेवा में ले जाने वाली होती है। पारिवारिक जीवन उसका सुखी नहीं होता, थोड़ी गड़बड़ यहाँ बताई गई है। दूसरा चरण, अगर दूसरे चरण में मघा के मंगल की स्थिति हो तो वैवाहिक संबंधों में ये मंगल दोष का निवारण स्वयं ही मंगल कर देता है। तीसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो मघा नक्षत्र के तो ये जातक बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी दिक्कत महसूस, चाहे जितनी भी दिक्कतें उसको होती हों, लेकिन शिकायत किसी से बिना किए ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहता है। चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे घर की बात हो, कुटुंब की बात हो, समाज की बात हो। ये जातक किसी भी कार्य के लिए ना कहना नहीं जानने वाले होते। चौथे चरण में अगर स्थिति हो मंगल की मघा नक्षत्र के तो यहाँ भी मंगल यही फल जो कि तीसरे चरण में बताए गए हैं इसी प्रकार से अच्छे फल देने वाला होता है। अब मंगल अगर मघा नक्षत्र में है तो उस पर ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव देखते हैं। मघा नक्षत्र में मंगल पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव समाज के लिए सद्कार्य करने वाला ये जातक की जातिका होते हैं। शत्रुहंता और प्रकृति प्रेमी होते हैं। शत्रुहंता यानी ये शत्रुओं को पराजित करने वाले, अपनी वाणी से ये शत्रुओं को परास्त कर देने वाले होते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो तो ये जातक माता का भक्त होता है। बुध की दृष्टि कलाओं में उसको ज्यादा प्रसिद्धि देने वाली हो सकती है, या फिर किसी भी एक विषय में वो विशेष निपुण होता है। ये दृष्टि उस जातक को प्रभावशाली बनाने वाली होती है, संपन्न लोगों से संपर्क करवाने वाली भी होती है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि मघा में है तो जातक को अपने स्वरूप का अभिमान भी होता है। अपने स्वरूप का अभिमान होता है महिलाओं को, और अगर वो पुरुष जातक है तो उसको अपने शारीरिक बल का अभिमान होता है। ऐसे में उसमें काम भाव भी ज्यादा होता है। कामुकता ज्यादा होने के कारण से कुछ रोगों का प्रभाव भी इसी प्रकार के हो सकता है। शनि की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर तो ये जातक को अपने परिवार से दूर करने वाली होती है, यानी वो अपने परिवार से दूर रह करके अपना कार्य करने वाला होता है। मघा नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अब बुध का फल क्या होगा। अब मघा नक्षत्र के सभी चरणों में बुध के फल को जानते हैं। बुध अगर मघा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो ये सामान्य फल देने वाला प्रभाव होगा इसका। सूर्य और गुरु के साथ अगर इस बुध की युति हो तो अनेक लाभ उस जातक को मिलते हैं ऐसे समय में जबकि इसका दशा पीरियड चल रहा हो। जैसे बिना बारी आए उसको पदोन्नति मिल जाती है, यानी उसके चांसेस नहीं थे फिर भी उसको पद में उन्नति हो जाती है। बिना किसी कारण से उसको, अगर व्यापारी है तो बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो जातक को विशेष करके मानसिक रूप से ये अस्थिर रखने वाला होता है, मतलब टेंशन है उसको ऐसे समय में ज्यादा होती हैं। तीसरे चरण में बुध की स्थिति सामान्य फल देने वाली होती है। ये जातक औषधियों से संबंधित कोई कार्य करता हो तो उसमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, निपुण होता है। चौथे चरण में अगर बुध हो मघा नक्षत्र के तो सामान्य फल बताया गया इसका भी, और जातक जीवन साधारण तरीके से ही व्यतीत करने वाला होता है। इसकी दशा
अवधि में। मघा नक्षत्र में अगर बुध की स्थिति है, किसी भी चरण में है, तो उस पर ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव जानते हैं। सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि मघा नक्षत्र में है, तो ईर्ष्यालु बनाने वाली होती है जातक जातिका को, क्रूरता का प्रभाव भी हो जाता है उसको। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो तो किसी न किसी कला में वो निपुण हो जाता है और उससे उसको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। मंगल की दृष्टि उसे काम भाव को बढ़ाने वाली उसमें होती है। चोट लगने का खतरा भी किसी अंग में उसको ऐसे समय में होता है जब मंगल का समय चल रहा हो, विशेष करके किसी तेज धारदार हथियार या फिर किसी लोहे के हथियार से। मघा नक्षत्र में स्थित बुध पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो स्पष्ट वक्ता बनाती है, उसको विवेकशील बनाने वाली होती है, सबका प्रिय बनाती है। शुक्र की दृष्टि बुध पर, ऐसे बुध पर जो कि मघा नक्षत्र में है, तो उसे शासन से लाभ दिलवाने वाली होती है। शनि की दृष्टि शुभ फल नहीं देने वाली होती और ये जातक अपने व्यवहार या अपने कार्य से उपेक्षा और अनादर को प्राप्त करने वाला ऐसे समय में होता है, जबकि इसकी बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा का समय चल रहा हो और बुध की स्थिति हो मघा नक्षत्र में। तो आइए अब जानते हैं मघा नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह की स्थिति सभी चरणों में। मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति हो तो ये अत्यधिक संपन्न बनाने वाली होती है। उसका लाइफ पार्टनर का सुख भी उसको अच्छा मिलता है, संतान का भी पूर्ण सुख उसको मिलता है और नौकरी करने वाला हो तो नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति इस समय में होती है जब मघा नक्षत्र में स्थित हो बृहस्पति और उसकी दशा का समय चल रहा हो। मघा नक्षत्र में बृहस्पति दूसरे चरण में अगर है तो जातक को विद्वान बनाने वाला प्रभाव होता है इसका और अनेक विषयों में वो एक्सपर्ट होता है, पारंगत बनाता है ये बृहस्पति कई विषयों में उसको। तीसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो मघा नक्षत्र के तो ये भी शुभ फल देने वाली होती है। जातक का जन्म जो है संपन्न परिवार में भी होता है और निर्भीक विद्वान और धनवान होता है ये जातक। मघा नक्षत्र के चौथे चरण में बृहस्पति की स्थिति जातक को जातिका को नेतृत्व प्रदान करने वाली होती है, ये समाज सेवा करने वाला भी होता है। मघा नक्षत्र में स्थित बृहस्पति पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि मघा में है तो सद्गुणी बनाने वाली होती है, ये प्रसिद्ध बनाने वाली और संतान सुख अधिक होता है उसको। चंद्रमा की दृष्टि के कारण उसको लाइफ पार्टनर का पक्ष जो है उससे धन प्राप्ति होती है। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि मघा में है तो समाज सेवा में प्रवृत्त करने वाली होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि मघा में है तो विद्वान बनाने वाली होती है और शास्त्रों में पारंगत किसी विषय का विशेषज्ञ होता है वो जातक। शुक्र की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर जो कि मघा में उसे शासन से सम्मान दिलवाने वाली होती है और विपरीत लिंग वाले उसे विशेष पसंद करते हैं, आकर्षण का केंद्र होता है वो जातक की जातिका विपरीत लिंग के। शनि की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि मघा में है तो ओजस्वी बनाने वाली होती है और ये जातक वक्ता अच्छा होता है, ओजस्वी वक्ता भी होता है, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण नहीं बताया गया। मघा नक्षत्र के बृहस्पति पर शनि की दृष्टि का प्रभाव उस जातक को ओजस्वी तो बनाता है और अच्छा वक्ता भी होता है, लेकिन पारिवारिक जीवन उसका सुखपूर्ण नहीं व्यतीत होता, ऐसा कहा गया है। अब मघा नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति हो, मघा नक्षत्र के पहले चरण में शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो यहाँ पर शुक्र सामान्य फल प्रदान करने वाला होता है। शुक्र के साथ अगर मंगल की युति हो तो अच्छे परिणाम नहीं होते, ये इस जातक या जातिका को काम पे प्यासू बनाने वाला होता है, उसकी काम वासना थोड़ी ज्यादा उसमें होती है ऐसे समय में जब इसकी दशा का समय चल रहा हो और जीवन साथी का चरित्र दोष भी उसके लिए कष्ट का कारण बनता है। संबंध विच्छेद की नौबत भी कभी कभी इन्हीं किसी कारणों से हो जाती है। अब शुक्र ग्रह की स्थिति अगर मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ये शुक्र उसको धनी भी बनाता है, सम्मानित भी बनाता है, सुखी भी बनाता है,
तीसरे चरण में यहाँ पर शुक्र की स्थिति अगर हो मघा के, तो जातक को विद्वान और किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ बनाता है। गणित में भी वो विशेष दक्षता प्राप्त कर सकता है। चौथा चरण अगर शुक्र चौथे चरण में हो मघा नक्षत्र के, तो ये स्थिति उस जातक को बुद्धिमान बनाती है, यशस्वी भी बनाती है। और ये जातक सत्ता पक्ष से या अधिकारियों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। मघा नक्षत्र में स्थित शुक्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि मघा नक्षत्र के किसी भी चरण में, तो जातक को ईर्ष्यालु बनाने वाली होती है। और ये विपरीत लिंग वालों के मध्य लाभ प्राप्त करने वाला होता है, यानी उनसे अगर इसकी मित्रता हो तो उनसे लाभ प्राप्त होता है उसको। चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव, चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव ऐसे शुक्र पर शुभ फल नहीं देने वाला होता। ये जातक कुसंगति के कारण थोड़ा बदनाम भी हो सकता है। चरित्रहीन विपरीत लिंग वालों से ये संगति करने वाला और पैतृक धन का उन्हीं विषयों में नुकसान करने वाला भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि ऐसे शुक्र पर जो कि मघा नक्षत्र में हो उस पर हो, तो ये जातक को आर्थिक रूप से संपन्न और प्रसिद्ध बनाने वाली होती है। लेकिन ये जातक या जातिका भी विपरीत लिंग से मित्रता ज्यादा रखने वाले होते हैं। बुध ग्रह की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर जो कि मघा नक्षत्र में है, तो धनवान बनाने वाली होती है, साथ ही वो कृपण भी होता है। गुरु की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि मघा में है, तो इसका फल उसको लक्ष्मी की कृपा भरपूर प्राप्त होती रहती है। पारिवारिक जीवन भी इन्हीं कारणों से उसका सुखी होता है। शनि की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली होती है शुक्र पर, जो कि शुक्र मघा नक्षत्र में हो। ये जातक भी किसी शासक या शासकीय अधिकारी से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। उसके सानिध्य में अच्छा ये उन्नति करने वाला, जीवन यापन करने वाला होता है। मघा नक्षत्र के सभी चरणों में अब शनि का फल क्या होता है। शनि ग्रह अगर मघा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो संतान का पूर्ण सुख देने वाला ही शनि होता है। शासकीय सेवा में भी उस जातक को जीवन अच्छा बीतता है, अच्छा समय बीतता है। वैवाहिक सुख की दृष्टि से भी ये शनि की स्थिति शुभ मानी गई है मघा नक्षत्र के पहले चरण में। अब मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि की स्थिति हो तो ये दो संबंधों वाला योग बनता है। दो संबंधों में एक वैध संबंध भी होता है और दूसरा अवैध संबंध हो सकता है। ये जातक हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। तीसरे चरण में अगर शनि की स्थिति हो मघा के, तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से ये शनि की स्थिति शुभ नहीं मानी गई। उसका लाइफ पार्टनर से हमेशा किसी न किसी बात को लेकर खटपट रहती है। चौथा चरण अगर शनि चौथे चरण में हो मघा के, तो जातक को परिश्रमी और ईमानदार बनाता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला शनि होता है। अब ऐसा शनि जो कि मघा नक्षत्र में है, उस पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, अगर ऐसे शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो दरिद्र बनाने वाली, पैसे की कमी करवाने वाली ये दृष्टि होगी और किसी न किसी प्रकार का उसको व्यसन भी लग सकता है। मद्य का सेवन करने वाला या फालतू बोलने वाला मिथ्याभाषी भी उसको बनाने वाली ये दृष्टि सूर्य की होती है शनि पर। चंद्रमा की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि मघा में है, तो ये दृष्टि शुभ फल देने वाली होती है और ये दृष्टि जातक को भाग्यशाली बनाती है। अपने समय में उसे सुंदर और आकर्षक स्मार्ट विपरीत लिंग वालों से संपर्क होता है, मित्रता होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। मंगल की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि मघा में है, तो उसको अच्छे संपन्न परिवार से संबंध बनाने वाली होती है, या तो उसका जन्म ही किसी संपन्न परिवार में होता है और उस संपन्न परिवार से एक समय के लिए वो अलग भी होता है। बुध की दृष्टि इस जातक को आलसी बनाने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि अगर शनि पर हो जो कि मघा नक्षत्र में है, तो इसका फल शुभ बताया गया है। ये जातक समाज का नेतृत्व करने वाला भी होता है। इस जातक को अपने लाइफ पार्टनर और संतान का पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है। शुक्र की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि मघा में है,
तो उसे विरासत में अच्छी खासी संपत्ति प्राप्त होती है। अब मघा नक्षत्र में राहु की स्थिति अगर पहले चरण में हो, दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं कि राहु की दृष्टि का फल नहीं होता, राहु की दृष्टि होती नहीं। पराशर नियमों के अनुसार वास्तव में पराशर ऋषि कहते हैं कि राहु की ना तो कोई राशि होती है ना ही उसकी दृष्टि होती है, इसी तरह से केतु की भी। अब राहु की स्थिति का प्रभाव पहले चरण में अगर मघा के राहु की स्थिति हो तो ये शुभ फल देने वाला अपने दशा समय में होता है और उसका जीवन उस समय पर आर्थिक रूप से भी संपन्न होता है। दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो मघा के तो ये जातक को गैर कानूनी माध्यमों से अर्थ की प्राप्ति करवाने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो मघा के तो तरह तरह की परेशानियां उसके सामने समय समय पर आती हैं, ऐसे समय में जब राहु का प्रभाव अंतर्दशा के रूप में हो। चौथा चरण राहु की स्थिति चौथे चरण में वो मघा के तो ये जातक को धनी और शिक्षाविद बनाती है। पारिवारिक दृष्टि से भी ये जातक को सुखी बनाने वाली होती है। मघा नक्षत्र में अब केतु की स्थिति, मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर केतु ग्रह की स्थिति हो तो ये केतु उस जातक को किसी न किसी प्रकार के ऐब में फंसाने वाला होता है। जुआ या सट्टा या पैसा खराब करने वाली और आदतें, इनसे उसको लगाव होने लग सकता है केतु के समय में। ये जातक काफी इनसे हानि भी उठाने वाला होता है और बाद में ये आदत नहीं छोड़ पाता, इतनी इसके अंदर ये आदत गहराई में समा जाती है। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो मघा के तो यहाँ पर ये केतु अशुभ फल यहाँ भी देने वाला होता है। ये जातक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता और आर्थिक कष्टों के कारण से ये जीवन यापन करने वाला होता है, लेकिन अपने समय में जब केतु का समय चल रहा हो तब ऐसा होता है। तीसरा चरण अगर तीसरे चरण में मघा के केतु की स्थिति हो तो जातक को बिना कारण से कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। ये केतु के समय में इस प्रकार का प्रभाव, मघा नक्षत्र में केतु अगर किसी कुंडली में है तो उसके केतु की दशा का समय ऐसा व्यतीत होता है। अब केतु अगर चौथे चरण में हो मघा नक्षत्र के तो ये केतु के समय में सामान्य फल प्राप्त होते हैं, ना तो कोई अच्छे फल प्राप्त होते हैं और ना ही कोई कष्ट वाले फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था जो कि मघा नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में आपने जाना। मघा नक्षत्र में सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह कौन कौन से चरण में क्या फल देने वाले होते हैं कुंडली में, और ये फल होता है इनकी दशा के समय में, और दृष्टि का प्रभाव उसकी जो दृष्टि डाल रहा है उसकी अंतर्दशा में। तो इस प्रकार से इस फल को आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। सभी 27 नक्षत्रों में ग्रह की स्थितियों का फल इसी क्रम में मैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक वीडियो ही एक दिन में बन पाता है, अपलोड हो पाता है। अगर आपका जो पहले हमने जिन नक्षत्रों की चर्चा कर चुके हैं इसी क्रम में, उनमें से किसी वीडियो से आपका वो ग्रह मैच करता है जिसकी दशा चल रही है और उसकी स्थिति उस नक्षत्र के उसी चरण में है, तो आप उसका फल उस समय में ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये 100% मैं नहीं दावा करूंगा, 90% तक आपको ऐसा ही फल दिखाई देगा जो बताया जा रहा है। दृष्टि अगर किसी ग्रह की हो तो उस पहले वाले की महादशा और दृष्टि वाले ग्रह की अंतर्दशा में वो विशेष फल उस प्रकार से होते हैं। दृष्टि वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह को प्रभावित करता है, उसके फल को शुभ भी कर सकता है। अगर महादशा वाला ग्रह जो है वो अगर किसी चरण में अशुभ फल दे रहा है तो दृष्टि वाला ग्रह उस पर दृष्टि डाल करके उसको शुभ भी करने वाला हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी शुभ को अशुभ करने वाला भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है अपनी कुंडली में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जरूरी बात
एक और करना चाहता हूँ, अगर किसी को ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मैं मार्गदर्शन कुंडली देख करके नक्षत्र गणना के अनुसार आपको सुझाता हूँ। नक्षत्र गणना के अनुसार ही आपकी कुंडली देख करके और उसमें आने वाले समय के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, जो आप मार्गदर्शन चाहते हैं या जो उपाय वगैरह की ज़रूरत हो, तो वो सब भी मैं बताता हूँ। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। घर बैठे आप ज्योतिष के कोर्स भी कर सकते हैं। दोनों के लिए आप पूछताछ कर सकते हैं, चाहे आप कंसल्टेशन लेना चाहें या फिर कोर्स में एडमिशन लेना चाहें। फीस निश्चित है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फीस है। उस फीस को पे करके आपको कुंडली कंसल्टेशन का समय मिल जाएगा, यानी अपॉइंटमेंट आप इन्हीं व्हाट्सएप नंबरों पर फिक्स कर सकते हैं जो कि दिए गए हैं सामने, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आज के लिए मघा नक्षत्र का वीडियो आपने देखा समझा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें विषय होगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।